पवित्र रमजान महीने की समाप्ति के बाद ईद आती है। बंदा अपने रब से रोजा, नमाज, तरावी, तिलावत के जरिए अपने गुनाहों से माफी मांगता है और उसी एक महीने का इनाम है ईद। लेकिन यह ईद घर पर ही मुबारक लॉकडाउन के सबब बदनसीबी ईदगाह जाने से रोक रही है। रमजान की तरह मस्जिदों में भी वही 2-4 लोग ही ईद के दिन नजर आएंगे। इस्लामिक विद्वान और रहनुमा भी यही संदेश दे रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाए। शेरघाटी जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार कासमी और शेरघाटी के सीनियर लीडर मसरूर आलम ने भी लॉकडाउन 4 का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का आह्वान किया और कहा कि ये ईद सादे तरीके से ही मनाएं। हमारे साथ हैं शेरघाटी जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार कासमी साहब। मुफ्ती साहब, मैं जानना चाहता हूं कि इस बार लॉकडाउन 4 के बीच ईद आई है, क्या कहना चाहेंगे ईद को लेकर? चूँकि सरकार ने लॉकडाउन 4 नाफिज किया है और इसके कानून की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, इसीलिए इस जिम्मेदारी का लिहाज करते हुए तमाम इदारे और तमाम जो उलमा हैं और मुफ्तियान किराम हैं, उन्होंने एकदम ज़ाहिर तौर पर फतवा दिया है कि ईद की नमाज को जिस तरीक़े से दारुल उलूम देवबंद है ना, इमारत शरइया है, इदारत शरिया है, अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर है, ये तमाम बड़े बड़े इदारे हैं, इन्होंने जो है फतवा दिया है कि ईद की नमाज़ अपने घर में अदा करें। और ईद की नमाज़ के बारे में कहा गया है कि 3 या 4 लोग भी अगर हों तो आपकी ईद की नमाज़ हो जाएगी, एक जो है ईद की नमाज़ पढ़ा दें। इसी तरीक़े से ईद के दिन जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं, ज़्यादा दूसरों के यहाँ चूँकि जाने का रिवाज हमारे यहाँ रहता है, लिहाजा भीड़ लगाकर एक दूसरे से मिलने की कोशिश ना करें, चूँकि लॉकडाउन नाफिज है। हमने कहीं पढ़ा है कि ईद की नमाज अगर छूट भी जाती है किसी उज्र के तहत तो वो माफ़ है, इसका क्या है? चूँकि लॉकडाउन है, एक उज्र है, लिहाजा उज्र के वजह से अगर कोई अमल ना किया जा सके तो अल्लाह तबारक व तआला उसका पूरा अजर व सवाब अता फरमाता है। आप अगर घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो मस्जिद का सवाब आपको नहीं मिलता है, तो पूरा मस्जिद का सवाब आपको अल्लाह ताला अता करेगा। और अगर ईद की नमाज भी ना पढ़ पाएँ, कहीं आप ना जा पाएँ या घर में भी इंतज़ाम ना हो पाए कि आप कोई इमाम के पीछे ना पढ़ पाएँ, तो 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ लें, अल्लाह तबारक व तआला आपको पूरा अजर सवाब अता फरमाएगा। लोग घरों में जो नमाज पढ़ेंगे वो ईद की नमाज को कैसे पढ़ेंगे? घरों में नमाज पढ़ेंगे, एक इमाम बना लें और 3 या 4 आदमी भी अगर रहते हैं तो ईद की नमाज हो जाती है, लिहाजा एक इमाम के पीछे 3-4 आदमी नमाज पढ़ लें। कितनी रिकत पढ़ेंगे वो? 2 रकात ईद की नमाज पढ़ी जाती है जो वाजिब है। वो जो जायद 6 तकबीरों के हैं? हाँ, जायद 6 तकबीरें हैं, उसमें पूरे मसाइल हैं, वो इमाम को मालूम होते हैं। जुमा से पहले खुतबा दिया जाता है, ईद की नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है, ये तमाम मसाइल इमाम को मालूम होते हैं, वो पढ़ा देंगे आराम से। अच्छा, जो कम जानने वाले लोग हैं वो खुतबा कैसे पढ़ेंगे? जो घरों में नमाज अगर घर के लोग पढ़ाते हैं उनको ज़्यादा मालूमात है खुतबा पढ़ने का। घरों में अगर नमाज की जानकारी ना हो तो मैंने वही कहा कि 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व तआला उनको वही अजर सवाब अता फरमाएगा। फ़ुक़हा ने और मसले के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आम दिनों में भी अगर किसी की ईद की नमाज छूट गई तो अपने घर में जाकर वो चाश्त की 2 रकात या 4 रकात मुस्तहब के तौर पर नमाज पढ़ लेगा, ये मुस्तहब करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश आंदोलन के सेनानी और शेरघाटी के वरिष्ठ नेता मसरूर आलम साहब हमारे साथ हैं। मैं मसरूर आलम साहब आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार ईद लॉकडाउन के बीच में है, तो ईद की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ईद को जिस तरह लॉकडाउन में हम लोगों ने पूरे रमज़ान शरीफ में सादगी से मनाया है, ईद को भी उसी सादगी से हमें मनाना है। और लॉकडाउन का हर हालत में सरकार द्वारा जो आदेश है और हम लोग के लोगों ने भी, मजहबी रहनुमाओं ने भी जो आदेश दिया है कि नहीं, हर हालत में इसका पालन करना चाहिए। या आपके लिए है, पूरे समाज को बचाना है, पूरे देश को बचाना है, इसीलिए हर हालत में हम लोग सादगी से मनाएं। और यही मेरा कहना है कि इसको पालन करें और ईद की नमाज को भी थोड़ा करके मनाएं और ईदगाह में नहीं पढ़ें, भीड़ नहीं लगाएं, इससे जो है सो बेहतर होगा। चूंकि आने वाला दिन हो सकता है इससे भी ज्यादा
कोरोना के पेशेंट आए, अभी बढ़ रहे हैं लोग, इसलिए घट नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अब मक्का और मदीना जैसे जहां लाखों लाख लोग पढ़ते थे, आज 5-4 पढ़ रहे हैं। इसलिए ईद को हम चाहेंगे कि शेरघाटी के अनुमंडल के सारे ईद लोग में क्या ऐसे हालात कभी आपने पहले देखे या सुने, आज जो जिस दौर से ईद को गुजरना पड़ा? नहीं, मेरे होश में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने प्लेग भी नहीं देखा है न। और आज जो हालात है दुनिया में, हम समझते हैं बहतेरे लोगों ने नहीं देखा होगा, ऐसी हालात कभी आई नहीं थी। और जो जिस तरह से लोग जूझ रहे हैं और जिस तरह से लोग परेशान हैं, ऐसी परेशानी कभी नहीं देखा। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा तमाम लोगों से, शेरघाटी वासियों से, और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं तमाम लोगों से मैं इल्तजा करना चाहूंगा कि ईद को बिल्कुल सादगी से मनाएं। ये देश के लिए है, समाज के लिए है, अपने लिए है, अपने परिवार के हित में है, ये आप लोग के हित में है। इसीलिए इसको अच्छे से समझें। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731।